जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। तड़पत रही बेहाल, दर से बिन मन नहीं माने। तड़पत रही बेहाल, दर्श बिन मन नहीं माने। कासे कहूँ विथाए, दर्द मेरा कोई न जाने। कासे कहूँ विथाए, दर्द मेरा कोई न जाने। निसे दिन हर बार सोच सतावे। निस दिन हर बार सोच सतावे। गुरु से कैसे मिलूं, जतन कुछ बन नहीं आवे। गुरु से कैसे मिलूं, जतन कुछ बन नहीं आवे। बिन अंतर दीदार, मोर मन शांति न पावे। बिन अंतर दीदार, मोर मन शांति न पावे। जग के भोग विलास, एक मोहि नहीं सुहावे। जग के भोग विलास, एक मोहि नहीं सुहावे। छीन छीन घटे शरीर, उमर मेरी बीती जावे। छीन छीन घटे शरीर, उमर मेरी बीती जावे। कैसे पाऊं दीदार, सोच यह मन में आवे। कैसे पाऊं दीदार, सोच यह मन में आवे। बिन सतगुरु में हर के, बने नहीं कोई काजा। बिन सतगुरु में हर के, बने नहीं कोई काजा। याते करूं पुकार, दया का दीजे
घाटी घटी खोल दिखाओ। जय गुरुदेव अगम अपार, पाट घट खोल दिखाओ। दर्शन दे कर आज हिये की तपन बुझाओ। दर्शन दे कर आज हिये की तपन बुझाओ। तड़पत रही बेहाल, दरस बिन मन नहीं माने। तड़पत रही बेहाल, दरस बिन मन नहीं माने। कासे कहूँ विथाए, दर्द मेरा कोई नहीं जाने। कासे कहूँ बिथाए, दर्द मेरा कोई नहीं जाने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कड़ा पहनती थी, हाथों में चूड़ियों में ये नसें सब दबती रहती थी। इससे भी एक्यूप्रेशर अपने आप होता रहता था। लोग पैदल चलते थे तो ये जो रोड़ी मिट्टी पड़ी हुई है पैरों में ये चुभती थी। ऐसे ही बहुत से मर्ज दूर हो जाते थे। 15वें दिन 8वें दिन व्रत का नियम बना दिया गया था कि नमक नहीं खाओगे, नमक की अधिकता हो जाती है, रोग हो जाता है। नमक नहीं खाओगे, एक टाइम खाओगे, मीठा भोजन करोगे, केवल पानी पियोगे, एकादशी के दिन निराजली जिसको कहते हैं रहोगे, तो पेटों की सफाई हो जाएगी। तो ये सब नियम बनाए गए थे। अब जल्दी कोई कुछ करता है? आप देखो प्रकृति के नियम के खिलाफ लोग बहुत काम करते। पता ही नहीं किसी को कब कौन चीज खाना चाहिए, न खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। किसी ने कह दिया मूली फायदा करता है तो मूली खाना चाहिए, कब खाना चाहिए ये बताने वाले को भी नहीं पता है। यही मूली गैस नाशक है, सुबह खाओगे तो गैस को खत्म करेगी, लेकिन खुद नहीं पचती। पेट में पड़ी हुई चीज को पचाती है। उसका पत्ता जब खाते हो तब वो खुद पचती है। सुबह मूली मूल है, दोपहर मूली मूली और शाम को मूली सूली। लेकिन कहते हैं कि खीरा मूली ये सब अगर सलाद में रात को नहीं परोसेंगे तो लोग कहेंगे दरिद्र हैं, गरीब हैं, सलाद में नहीं खिला पाए। अब आप इस बात को समझो। यही खीरा, सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा और शाम को खीरा ईरा। आप देखो बताया गया दिनांतरे पिबेत दुग्धम, निशांतरे पिबेति बारी, भोजनांतरे पिबेति तक्रम, त्रेय स्वास्थ्य वर्धकम। रात को दूध पीना चाहिए सोने से पहले, पेट साफ करता है। सुबह उठ करके रात का रखा हुआ ठंडा पानी पीना चाहिए। आप ये समझो। उसके बाद शौच जाना चाहिए, थोड़ी दूर जाना चाहिए, दूर न जाओ तो टहल लेना चाहिए। तो अब आप इस बात को समझो कि सुबह पानी पीना चाहिए, भोजनांतरे दोपहर में, भोजन के बाद। तक्र, तक्र किसको कहते हैं? तक्रस्य शक्रस्य दुर्लभम, इंद्र को भी दुर्लभ है। ये छाछ और मट्ठा गर्मी को पेट के खत्म करता है, अन्न की गर्मी को खत्म करता है। लेकिन दोपहर में 11-12 बजे के अंदर बीच में पी लेना चाहिए खाना खा करके। अब आप समझो 11 बजे 12 बजे लोग नाश्ता करते हैं, 4 बजे खाते हैं, रात को 1 बजे खाते हैं। सिस्टम ही बिगड़ गया। तो अब रोग क्यों नहीं होगा? अस्पतालों की संख्या क्यों नहीं बढ़ेगी? अरे भाई दवा की फैक्ट्रियां क्यों नहीं खुलेंगी? वो तो होने होना है।
नुकसान इतना परसेंट तनख्वाह का दवा में तो जाना ही जाना है, बिजनेस का इतना पैसा तो जाना ही जाना है कमाई का। तो अब आप इस बात को समझो कि नियम और संयम लोगों का गया छोड़। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कर्म जब से ये बने, पहले कर्म नहीं थे, लेकिन जब से कर्म बने तब से कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाता है। पहले सतयुग में कर्म नहीं था, जब सृष्टि की रचना हुई थी तब कर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कर्म लोगों के युग के प्रभाव से ही अन्य समय लोग के बढ़ते गए, खराब होते गए, कर्माते गए। तो कर्मों की सजा जब मिलती है तब आप ये समझो कि अहीं उससे कोई छुड़ा नहीं पाता है। तो जब समय पूरा होता है तो यमराज के दूत आते हैं और इस शरीर को खाली कराते हैं। फिर उस वक्त पर भी किसी का कोई जोर नहीं चलता है और 2 मिनट भी नहीं लगता, फटाफट हुक्म करते हैं 1 मिनट में खाली करो। नहीं खाली करता, इस शरीर को मोह रहता है, तो आप ये समझो मार मार करके खाली कराते हैं। किनका? जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं उनका, जो खाने पीने मौज मस्ती में ही पूरे जीवन को बिता देते हैं उनका। बाकी जो संत होते हैं आराम से अपने प्राणों को निकाल लेते हैं। जो साधक सिद्ध होते हैं वो उनके प्राण सुषमना फोड़ करके निकलते हैं। सुषमना क्या है? इंगड़ा पिंगड़ा सुषमना, ये 3 नाड़ियां हैं, ये शरीर को चलाती हैं। और ये कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र ये शरीर को चलाते हैं। आप समझो कि इन्हीं 3 नाड़ियों से 72,000 नसें निकली हुई हैं। ऑपरेशन में जब वो कट जाती हैं सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए ज़्यादातर ऑपरेशन से बचना चाहिए। कम खाओगे ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से हजम हो जाएगा। ज़्यादा खाने में ही या नहीं नियम संयम का पालन न करने की वजह से ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सुषमना नाड़ी फोड़ करके निकलती है। देखो एक नस इधर हड्डी पर पड़ती है नाड़ियों के, यहाँ उसका वो आता है। सिस्टम ऐसा बनाया कि वहाँ से जुड़ी हुई, और 2 इधर से हैं, आँख से होकर कान से लेकर यहाँ से और मुंह तक इधर, और फिर उसके बाद फिर इधर, और फिर यहाँ कंठ पर आ जाती है। और जो आप समझो जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। जिसको पिंडी 10वां द्वार कहा गया, तीसरा तिल कहा गया, नुक्ताए सफ़ेद कहा गया, जिसको नुक्ताए सफ़ेदा, तो यहाँ पर वो बैठी हुई है। अब आप ये समझो मन भी वहीं पर, मन अलग है और प्राण अलग है। प्राण 10 प्रकार के हैं, अलग अलग प्राण। प्राण समान ये सब हवा है। प्राण समान देवदत्त, धनंजय, कुरुमकीका, शीश, ये 5 प्राण तो नीचे की तरफ हैं, 5 ऊपर के, 10 प्रकार के प्राण हैं ये। तो आप ये जो इसका जो शरीर का सिस्टम है वो समझो इसी तरह का है कि जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है और मन भी यहीं पर है उसके साथ। मन का भंडार कहाँ है? त्रिकुटी में। त्रिकुटी क्या है? जो नए लोग आए हो अभी बताया जाएगा तब आप समझ जाओगे। और सतलोक से जीवात्मा उतारी गई, धीरे 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 ऐसे सीढ़ी ऐसे उतरी, और जहाँ पर जीवात्माएं उतरी वहीं पर लोक बन गया। और वहाँ पर जो देख रेख करने वाला, इंतजाम करने वाला, उसमें से एक वो मालिक बन गया और उनका नाम हो गया उनका ये नाम है। जैसे यहाँ का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का अलग है, और आप ये समझो उत्तर प्रदेश का अलग है, यानी आप समझो राजस्थान का अलग है, और ये जो देश है देश का प्रधानमंत्री अलग है। ऐसे ही यानी जगह ऐसे बन गया। अब ये है कि यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे है और वहाँ एकदम से ऊपर है, ऊपर से ही ये उतरा है। तो अलग अलग लोक हैं, तो उन लोकों में जीवात्माएं आएंगी। तो वहीं पर मन का भंडार है त्रिकुटी के पास में। तो त्रिकुटी के पास में मन के भंडार से मन उतर करके इधर आ जाता है। आप ये समझो जीवात्माएं भी अलग अलग हैं। आप जितने लोग बैठे हो अलग, सबके अंदर जीवात्मा है और सबके अंदर मन है। जिस तरह से जीवात्माओं का भंडार है ऐसे मन का भी भंडार है। तो वहीं मन लग जाता है वहीं पर। अब मन की डोर किसको दिया? उन्होंने माया के हाथ में दिया। किसने? जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिनको काल भगवान निरंजन कहा गया, ईश्वर कहा गया। तो उनके अंदर में मन काम करता है। सूरत जीवात्मा की डोर किसके हाथ में है? कि जिनके द्वारा इधर ये उतारी गई, जिनके जरिए इधर ये विस्तार हुआ। मालिक कौन होता है? कंपनी का मालिक अलग होता है, मैनेजर कौन होता है अलग होता है,
और कर्मचारी अलग होते हैं, ऐसे ही यानी समझ लो कि इन्होंने इसको तैयार कराया। तो सूरत यानी जीवात्मा के जोर उनके हाथ में है, और प्राण यानी समझ लो कि सबके अंदर अलग अलग है। प्राण तो ये हवा है। आप देखो जैसे लोग गर्मी जब लगती है तो कहते हैं प्राण निकलने लग गया। हवा की जब कमी हो जाती है तो कहते हैं कि उब रहा है, मन उब रहा है, बेचैनी हो रही है, मालूम पड़ता है जैसे प्राण निकल जाएगा। तो ये हवा है। तो ये 10 प्रकार के तो प्राण हैं। तो जो साधक सिद्ध होते हैं उनके प्राण सुषमना फोड़ करके निकलते हैं। और जो आप ये समझो धर्मनिष्ठ होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, रोटी खिला दिया भूखे को, प्यासे को पानी पिला दिया, नंगे को वस्त्र पहना दिया, बीमार का इलाज करा दिया, सत्य रूपी धर्म का पालन किया, हिंसा हत्या नहीं किया, परोपकार किया, सेवा किया, वो धार्मिक होते हैं। उनके प्राण आप ये समझो आँख से, मुंह से और कान से निकलते हैं। जो पापी कुकर्मी जीव हैं उनके प्राण निकलते नहीं, निकाले जाते हैं। आखिरी वक्त पर जो समय उसने दिया कि तुमको यह शरीर देता हूँ, जाओ इन हाथ से अच्छा काम करना, हाथ देता हूँ, पैर से अच्छे काम के लिए जाना, आँख से अच्छा देखना, कान से अच्छा सुनना, मुंह से अच्छा बोलना, शरीर से अच्छा काम करना, और इसको चलाने के लिए रोटी का इंतजाम मेहनती ईमानदारी से कर लेना, मकान बना लेना, आप ये समझो इसको ढकने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लेना। लेकिन इसमें अपनी जीवात्मा को जगाना, यानी समझो जिस काम के लिए तुम मांग रहे हो माँ के पेट में तकलीफ में कि एक बार हमको बाहर निकाल दो, समर्थ गुरु की तलाश करके अपनी आत्मा को मालिक तक आप तक पहुंचा देंगे। यानी समझो कि हम जन्म मरण अब नहीं लेंगे, जन्म मरण की पीड़ा नहीं बर्दाश्त करेंगे, अम्मा के पेट रूपी नरक में नहीं आएंगे। उस काम के लिए तुमको यानी समझ लो कि ये शरीर दिया, अब इसको पाक साफ रख करके इससे अपना काम कर लेना। तो जो इस काम को नहीं कर पाते हैं, इससे गुनाह करने लगते हैं, मार मार करके यमराज के दूध इसको निकालते हैं। आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुना ही नहीं पड़ता, जबान टुटली हो जाती है, खून पानी हो जाता है। आप इस बात को समझो कि खून पानी होता है तब कोई ताकत नहीं रहती, भय इतना पैदा हो जाता है। जैसे देखो कमजोर लड़का होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, डरने लगता है, ऐसे ही जब ताकत खत्म होती है तो भय बहुत पैदा हो जाता है। ऐसा यमराज के दूतों के देखते ही होने लगता है। और जब यमराज के दूतों के देखने होते लगता है तो आप समझो कि एकदम से सरेंडर कर देता है। जैसे बकरा को देखकर कसाई, बकरा जैसे भेड़िया को देखकर यानी बकरा डर जाता है, ताकत उसकी खत्म हो जाती है। भेड़िया इतना बड़ा जानवर होता है, बकरा एक सींग मार दे तो भी पेट में सुराख हो जाए उसके। लेकिन जब आता है भेड़िया गांव में जहां बकरा रहता है और कान में से धीरे से मारा, नस होती है कान में, उसको मालूम रहता है, बस उसी पे से मारता है। ये जो बकर कट होते हैं, बकरा काटने वाले, जिस बकरे के कान को दबा देते हैं, यहीं पर ऐसे पीठ पन्नी से यहीं पर जैसे दबाए, सुस्त हो जाएगा, सूख जाएगा, पता नहीं है, इतना डर जाता है, खा नहीं पाता है, शोक में संताप में डर जाता है। तो अब आप ये समझो आदमी के भी नस होती है। छोटे बच्चे ऊँघने लगते हैं, स्कूल पढ़ने लगते हैं, तो मास्टर जी लोग ऐसे जैसे कान गर्म करते हैं, इसे थोड़ा सा नस दबाते तो चैतन्यता आ जाती है। नींद आ रही हो, भजन पर बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो। अब कुछ लोग तो सोता हैं और कुछ लोग सोता हैं, इसमें ऐसे हो जाते हैं। परिस्थितियां भी रहती हैं, रात को जग के आए ट्रेन में, बस में, तो नींद आई जाती है। तो क्या करना चाहिए, ऐसे कान को थोड़ा सा रगड़ देना चाहिए, चैतन्यता आ जाती है, एकदम होश आ जाता है, जागृति हो जाती है। तो जैसे मारा, मार करके ऐसे निकला, कैसे बकरा डर के मारे पीछे पीछे चल देता है। और गांव के बाहर जब निकल जाता है, आबादी के बाहर निकल जाता है, तो घूम करके पीठ के ऊपर सवार होकर के गर्दन में नस होती है उसको दबाता है, बस वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। और जब गिर जाता है तब गला काटता है, खाता है। तो अब आप ये समझो ऐसे ये जीवात्मा डरती है,
ऐसे ऐसे कांपता है, ये जो रोता चिल्लाता है, काका चाचा नाना मामा सबको पुकारता है, लेकिन उस वक्त पर कोई मददगार नहीं होता। तो शरीर तो यहीं छूट जाता है और जीवात्मा को पिशाच के शरीर में बंद करके ले जाते हैं। इस शरीर को जिसको आप नहलाते धुलाते हो, इत्र फुले लगाते हो, बढ़िया कसरत करके कहते हो बॉडी बना लिया जाए, बॉडी बनाते हो, यानी आप ये समझो अच्छे मकान में बंगले में रखते हो, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया की गाड़ी में आप एक जगह दूसरी जगह ढो करके लाद करके इस शरीर को ले जाते हो, इसको प्रणाम सलाम कराते हो लोगों से, बढ़िया ऊंची कुर्सी पर बैठाते हो। इस शरीर को लोग क्या कहने लगते हैं? मिट्टी। अभी ये देखो कुर्सियों पर ये लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, और आप लोग भी बैठे हो। इनको तो छोड़ो, अभी गांव के जो लोग बैठे हो उन्हीं में से किसी के शरीर पर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो तुरंत बोलेगा नालायक कहीं का, मिट्टी बता रहा है। और अगर जबरदस्त होगा, आप कमजोर पड़ोगे तो गाली गुप्ता भी दे देगा, और कुछ अगर बोलोगे तमाशा जड़ेगा कान के ऊपर, कहेगा मिट्टी है, बताओ ये हीरा जैसी काया, ये देव दुर्लभ शरीर, इसके लिए देवता तरसते रहते 24 घंटे, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही, उसको ये मिट्टी बता रहा है, दिखाई नहीं पड़ता इसको, मोतिया बिंद हो गया। अब आप इस बात को समझो कि इस शरीर को लोग मिट्टी ही कहने लगते हैं, चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, सेठ साहूकार का शरीर हो, और ले जाते हैं जला करके राख करके चले आते हैं। कहाँ ले जाते हैं? मुक्ति धाम में। मुक्ति धाम किसको कहते हैं? यहाँ से वापस फिर न लाना हो। शमशान घाट कोई मुर्दा लेकर जाता है और जलाने में दिक्कत आ जाए, रात भर रुकना पड़े, 2 दिन लग जाए, तो वापस नहीं लाता है, जला करके ही आता है। ऐसे इस जीवात्मा को जब तक सतलोक नहीं पहुंचाओगे तब तक ये लौट लौट करके ये आती रहेगी। जब ये वहां पहुंच जाएगी, अपने वतन अपने घर जब पहुंच जाएगी, तब ये वापस आने वाली नहीं है। तो इस शरीर का आप ये समझो कि तो अंत कर देते हैं। रोते हैं चिल्लाते हैं लोग, रिश्तेदार आते हैं, समझाते हैं, भाई सब कुछ तो कर गए, अब क्यों रोते हो उनके लिए, घर मकान बना दिया, नौकरी लगवा दिया, दुकान खुलवा दिया, लड़का लड़की का शादी ब्याह कर दिया, अब उनको भूल जाओ। और समझा करके रोगा करके खा पी करके चले जाते हैं, नाम लेवा कोई शरीर का नहीं रह जाता है। और अगर अच्छा काम किया, देश के लिए किया, समाज के लिए किया, तो स्टेचू बन जाती है, जगह जगह पर मूर्ति बन जाती है, लेकिन उससे कोई फायदा लाभ आत्मा को होने वाला नहीं होता है, वो तो संबंध ही खत्म हो जाता है। आत्मा यानी शरीर के लिए आप कितना भी काम करो, यानी आप ये समझो उससे जीवात्मा का ताल्लुक खत्म हो जाता है इससे निकलते ही। वो तो बहुत से लोग करते कुछ हैं, यानी कमाते कुछ हैं, पैसा अलग ढंग से लाते हैं, दिखाने के लिए बहुत सा ये सब काम कर देते हैं। भगत बहुत कहलाते हैं कि हम हनुमान जी के भगत हैं, हम राम के भगत हैं, कृष्ण के भगत हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से भक्ति किया और काम किया, एक भी नहीं सीखते हैं। मूर्ति बनवा देते हैं 150 फुट की, कि हमने बनवाया, हमने इतना खर्चा किया, हम बहुत पुजारी हैं, बहुत भगत हैं इनके। अरे भगत हो तो एयर कंडीशन पहले बनवा करके कमरा जिसमें आप रहते हो, मकान रहते हो, उसमें उसको लगाते, धूप में खड़ा कर दिया, जितनी बरसात हो सब मूर्ति के ऊपर, जितनी हवा चले सब मूर्ति के ऊपर, घर के बाहर गांव के बाहर बना देते हैं। जहाँ कौवा रोटी लेकर जाते हैं उनके कंधे पर बैठकर खाते हैं। ये भक्ति है। भक्ति तो झलकती है, भक्ति वास्तविक भक्ति होती है। पूजा जो वास्तविक करता है उसकी कबूल होती है। चेतन शरीर है, चेतन मालिक है, चेतन जीवात्मा है। इस शरीर से जड़ की पूजा से वो खुश नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिल सकता है। चेतन से जब चेतन की पूजा की जाती है तब उसकी दया मिलती, आशीर्वाद मिलता है, वो मिलता है।
लेकिन ये भी सत्य है कि इसी चेतन से ही, इसी चेतन शरीर में ही लोगों को मिला। और मिला न होता तो कबीर साहब कैसे कहते कि जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीर कैसे कहता अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है, शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशियाने में है। तो यह 100% जिसको सत्य कहते हैं, 16 आना सत्य कहते हैं, 100% सत्य कहते हैं, यह 100% सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है कि मिलता है तो इसी मनुष्य शरीर में मिलता है वो मालिक। दर्शन इसी मनुष्य शरीर के अंदर ही देवी देवताओं का होता है, और जीते जी होता है। शरीर छूट जाने के बाद वो रास्ता बंद हो जाता है। दूसरे शरीर में जब ये बंद किया जाता है तो उसमें रास्ता नहीं रहता है। लिंग शरीर में गई जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर में गई, कारण शरीर में गई, तो फिर वापस आना पड़ता है। लेकिन मनुष्य शरीर में रहते रहते, इन शरीरों में से होते हुए, अन्नपूर्ण ब्रह्मांड लोकों में से होते हुए, ये अपने मालिक के पास सतलोक पहुंच जाती है। तो अब आप ये समझो कि शरीर तो यहीं छूट जाता है, और जीवात्मा को पकड़ करके और पिशाच के शरीर में बंद करते हैं, जो मनुष्य जैसा ही शरीर होता है, और 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी, वहाँ ले जाते हैं। बहुत बड़ी है यमपुरी, 1,01,000 योजन, योजन की तो उसकी सोने की दीवार है, और अंदर बहुत दूर भर में वो फैला हुआ है। 3 दरवाजे हैं उसमें। ये पूरब की तरफ रंग बिरंगी पताकाएं फहरती रहती हैं, अप्सरा और गंधर्वों के नाच हुआ करते हैं। उधर से देव आत्माएं जाती हैं। जब अंदर उनको जाना होता है, देवता लोग जाते हैं। उत्तर दरवाजे पर ऋषि मुनियों का जमावड़ा रहता है, अनाथ वेदवाणी हुआ करती है वहाँ। और जो दक्षिण दरवाजा होता है, भूत प्रेत पिशाच जिंदों का वहाँ पर जमावड़ा रहता है। उस दक्षिण दरवाजे से और यमराज के सिंहासन तक का रास्ता कैसा, कटे हुए पत्थर बिछे हुए, भाले लगे हुए। उधर से पापी कुकर्मी जीवों को ले जाया जाता है। मक्खी मच्छर और ये जो आपके जानवर, बहुत से लोग जिनको खा जाते हैं, यानी आप ये समझो वो भी वहाँ मौजूद मिलते हैं। ये मक्खी मच्छर और ये हिंसक जानवर, ये सब मौजूद मिलते हैं। पंजा मार देते, दांत से नोच लेते हैं, लहू लसान, खून से लथपथ, यानी इस जीवात्मा को यमराज के सामने यमराज के दूत पेश करते हैं। उसके पास जीवन का सारा लेखा जोखा होता है, बचपन से लेकर के और अब तक जितनी भी यानी अच्छाई बुराई है, वो सब उसके पास रहती है। तो अच्छाइयाँ तो बहुत कम, इक्का दुक्का, बुराइयों से ही वो दबी रहती हैं, और बुराइयां ही बुराइयां रहती हैं। तो वो देखता है कौन, जो यमराज का पेशकार है, जिसको चित्रगुप्त कहा गया। उनके पास बही खाता रजिस्टर होता है। यहाँ का कंप्यूटर फेल हो जाए, यहाँ का कागज सड़ जाए, स्याही खत्म हो जाए, सिस्टम बिगड़ जाए, कुछ न लिखा जा सके, कुछ न देखा जा सके, लेकिन उनका नहीं बिगड़ता है। ओ सुनहले पन्ने, बढ़िया लिखावट, उसमें अपने आप लिखते चले जाते हैं। ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक चीज़ें सब वहीं से उतरी, ये सारी विद्या वहीं से आई। ये शोध जो लोग करते हैं वो पुरानी विद्या के आधार पर ही शोध करते हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। आप इस बात को समझो कि वैज्ञानिक जिस पर आज रिसर्च करते हैं, यह विज्ञान तो पहले लोगों के अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था। इसका ज्ञान लोगों के अंदर में था, आम लोगों के अंदर में था। आपको मैं याद दिलाऊं, देखो, कहते हवाई जहाज बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन पेट्रोल के बगैर नहीं उड़ सकता है। एक विज्ञान वो था कि हनुमान जी उड़ करके गए थे, और देखो कितना बड़ा पहाड़ उठा करके ले आए थे। तो ये विज्ञान आप समझो कि यानी ये लोगों के अंदर आ ही जाता था, क्योंकि हर कोई अपने शरीर के लिए ही नहीं करता, कुछ आत्मा के लिए योग साधना करता था।
तो ये शक्ति आ जाती थी।